बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रह रहे थे। उसी गांव में एक घर था जिसमें रूबी अपनी माँ कमला और बहन पूजा के साथ रहती थी। रूबी का रंग दिखने में काला था, इसीलिए पूजा और कमला रूबी पर अत्याचार करते रहते थे। रूबी के पिताजी प्रमोद सिंघानिया जी दिल्ली की एक फैक्ट्री के मालिक थे और वो दिल्ली में ही रहते थे। वहीं रूबी की माँ और छोटी बहन पूजा बहुत खड़ूस थी और वो रूबी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसके काले रंग को लेकर उसे ताना मारती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन रूबी बाथरूम में कपड़े धो रही थी। तभी उसकी छोटी बहन पूजा वहाँ आती है और कहती है, दीदी आपने अभी तक मेरे लिए खाना क्यों नहीं बनाया है? मेरा कॉलेज जाने का समय हो गया है और आप यहाँ पर कपड़े धो रही हो। क्या आपको नहीं पता कि मैं हर दिन सुबह कॉलेज जाती हूँ और फिर दोपहर में अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करने जाती हूँ, इसीलिए मैं शाम को घर ही आती हूँ और आपने अभी तक मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाया। पूजा बहन, मैं बस ये 2 कपड़े धोकर फिर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने ही जा रही थी और मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मेरी छोटी सी गुड़िया बहन हर दिन कॉलेज जाती है। मैं बस नाश्ता तैयार करके तुम्हारे कमरे में लाने ही वाली थी। दीदी अभी मेरे कॉलेज जाने का समय हो गया है और आप यहाँ कपड़े धोने का बहाना कर रही हो। अगर आप मेरे लिए नाश्ता लेकर आने ही वाली थी तो जरा किचन में चलकर दिखाइए तो कि कहाँ आपने मेरे लिए नाश्ता बना कर रखा हुआ है। पूजा रूबी पर चिल्ला रही होती है कि तभी पूजा की आवाज सुनकर रूबी की माँ कमला वहाँ आ जाती है और कहती है, क्या हुआ मेरी लाडली बेटी, तू सुबह सुबह इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है और तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? क्या आज तुझे कॉलेज नहीं जाना है? माँ अगर दीदी का बस चला तो ये मेरी पढ़ाई छुटवा दे, जैसे कि आपने दीदी की छुड़वा दी और जैसे ये अनपढ़ रह गई वैसे ही मैं भी रह जाऊंगी। दीदी को मैंने कितनी बार बोला है कि सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले मेरे लिए नाश्ता तैयार किया करो, परंतु फिर भी दीदी ने मेरे लिए नाश्ता तैयार नहीं किया है। अरे कलमुही कहीं की, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि सबसे पहले मेरी बेटी के लिए सुबह सुबह 1 गिलास ताजा जूस उसके कमरे में रख दिया कर और उसके बाद पूजा के लिए नाश्ता बनाया कर, परंतु मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं तुझसे अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं। हाँ माँ, मैंने भी दीदी को कई बार कहा है कि सुबह सोकर उठते ही मुझे मेरे बिस्तर पर 1 गिलास जूस दे दिया करे, परंतु फिर भी दीदी जानबूझकर मुझे जूस नहीं देती और हमेशा मेरे नाश्ता बनाने में देरी कर देती है। हाँ बेटी, मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं इस कलमुही का क्या करूं। ऊपर से पता नहीं पूजा के पिताजी ने तुझे घर में क्यों रखा हुआ है। अगर इस घर की मालकिन में बन जाऊं तो मैं तुझे रातों रात ठिकाने लगा दूंगी। इतना कहकर कमला और पूजा रूबी को सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं, परंतु रूबी अपनी माँ और बहन को कुछ नहीं कहती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन कमला और पूजा पूरे दिन मॉल में शॉपिंग करते रहते हैं और उसके बाद शाम को थके हारे घर आ जाते हैं। तभी पूजा और कमला देखते हैं कि रूबी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद वे दोनों रूबी के कमरे में जाते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि रूबी अपने बेड पर सो रही है। इसके बाद कमला गुस्से में कहती है, ये देख बेटी, इस कलमुही को हम दोनों यहाँ थके हारे दिन भर मॉल में शॉपिंग कर रहे थे और ये घर में रहकर मालकिन की तरह बेड पर सो रही है। रूबी माँ की आवाज सुनकर तुरंत उठ जाती है और कहती है, वो माँ, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए मैं आराम करने के लिए बेड पर लेट गई थी। कभी थकान के कारण मेरी आँख लग गई। वैसे माँ जी, मैंने पूरे घर का काम कर दिया है, मैंने रात का खाना भी बना दिया है, पूजा का कॉलेज का होमवर्क भी कर दिया है और छत पर सूख रहे आपके कपड़े भी बक्से में रख दिए हैं। अच्छा तो मेरी प्यारी बेटी, कल्लू की तबीयत खराब है, लेकिन बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरी तबीयत अभी ठीक कर देती हूँ, बस 2 मिनट में। इसके बाद तेरे बदन का पूरा दर्द गायब हो जाएगा। इतना कहकर कमला रूबी को डंडे से मारने लगती है और वहीं पास खड़ी पूजा रूबी को पीटता हुआ देखकर ताली बजाती है। इसके बाद कमला और पूजा वहाँ से अपने कमरे में चले जाते हैं। रूबी अपनी माँ और बहन के अत्याचारों से तंग आकर घर के बाहर जाने लगती है। रूबी रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर चल रही थी। रूबी चलते चलते एक जंगल में पहुँच जाती है। तभी वो जंगल के बीचों बीच देखती है कि वहाँ एक सुंदर सा परीलोक है और 2 परियां गेट पर खड़ी होकर पहरा दे रही है। रूबी चलते चलते उन परियों के पास पहुँच जाती है। तभी उनमें से एक परी रूबी से कहती है, हेलो रूबी, मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो और अपनी माँ और बहन के अत्याचारों से तंग आकर अपना घर छोड़कर यहाँ घूम रही हो और मुझे ये भी पता है कि वो दोनों तुम्हें पसंद नहीं करते और बहुत परेशान करते हैं, इसीलिए तुम आधी रात को यहाँ घूम रही हो ना। इसके बाद रूबी परी को सारी बात बता देती है। रूबी, तुम रो मत, अब मैं तुम्हारी सहायता करूँगी। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है कि तुम बहुत नेक दिल इंसान हो
और मेरे होते हुए कोई एक नेक दिल लड़की किसी परेशानी में हो, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इसके बाद परी रूबी को अपने जादू से गायब करके परियों की जादुई क्लास में ले जाती है। रूबी देखती है कि रात होने के कारण पूरी क्लास में कोई नहीं होता और वहाँ पर कुछ जादुई चीजें चमक रही है। तभी वो परी उस सामान में से एक जादुई फ्रॉक प्रकट कर देती है। हेलो रूबी, मुझे मालूम है तुम यहाँ घर छोड़कर आई हो क्योंकि तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती और तुम्हें परेशान करती है, इसलिए तुम घर छोड़कर यहाँ आई हो। हे माँ, ये तो एक जादुई फ्रॉक है और ये बोल रही है, परंतु ये कैसे हो सकता है? हाँ रूबी, क्योंकि ये एक जादुई फ्रॉक है और ये तुम्हारी सभी परेशानियों को मिनटों में खत्म कर देगी। हाँ परी जी, क्या आप सच बोल रही हो? मुझे तो ये सभी बातें सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा है। क्या सच में ये फ्रॉक मेरी सहायता करेगी? हाँ रूबी, सच में अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम इस जादुई फ्रॉक को अपना कर देख सकती हो। उसके बाद तुम्हें मेरी सारी जादुई शक्तियों पर विश्वास हो जाएगा। नहीं परी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? एक तो आप मेरी सहायता कर रही हो और ऊपर से मैं आपका विश्वास न करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे आपकी बातों पर पूरा विश्वास है। अच्छा, तो अब मैं जाती हूँ, रात बहुत हो रही है, इस जंगल में जंगली जानवर भी घूम रहे होंगे, इसीलिए मैं घर जाती हूँ। इसके बाद रूबी घर की ओर जाने लगती है कि तभी वो फ्रॉक अपने जादू से रूबी को घर पहुँचा देती है। अपने आप को घर में देखकर रूबी हैरान रह जाती है और उसे फ्रॉक की जादुई शक्तियों पर विश्वास हो जाता है। उसके बाद रूबी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह रूबी के सोकर उठने से पहले वो जादुई फ्रॉक सभी के लिए नाश्ता बनाकर तैयार कर देती है। इसके बाद वो जादुई फ्रॉक रूबी को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना देता है। रूबी अपने अंदर बदलाव महसूस देखकर तुरंत उठ जाती है। रूबी किचन में जाकर देखती है कि किचन में सभी के लिए नाश्ता बनकर तैयार है। ये देखकर रूबी खुश हो जाती है। इसके बाद रूबी खुशी खुशी अपने कमरे की ओर जा रही थी। तभी पूजा और कमला रूबी को इतना खुश देखकर सोच में पड़ जाते हैं। रूबी अपने कमरे में जाकर अपने आप को शीशे में देखती है तो वो अपने गोरे रंग के कारण खुश हो जाती है। पूजा और कमला रूबी के कमरे की ओर जाते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि रूबी जादुई फ्रॉक से धन्यवाद कहती है। तभी पूजा रूबी को एक थप्पड़ मारती है। ये देखकर उस जादुई फ्रॉक को गुस्सा आ जाता है और वो पूजा और कमला को बिजली के झटके देती है। उसके बाद बहुत देर बाद वो जादुई फ्रॉक उन दोनों को छोड़ देती है। पूजा और कमला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों रूबी से माफी मांगते हैं। रूबी अपनी माँ और छोटी बहन को माफ कर देती है। उसके बाद वो सभी हंसी खुशी से रहते हैं। उस दिन के बाद से रूबी को कभी भी किसी चीज की कमी होती तो वो उस जादुई फ्रॉक से मांग लिया करती और उसके बाद वो सभी हंसी खुशी से रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।